नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश मनी मल्टीएक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में। पूरा डिटेल्स आसान शब्दों में बताऊंगा और इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड 4 शेयर भी आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें। कोशिश करूंगा कि आपका दिया हुआ समय व्यर्थ न जाए। बहुत सारे लोग सेमीकंडक्टर और चिप्स को एक ही बताते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। सेमीकंडक्टर एक पदार्थ है, जबकि चिप सेमीकंडक्टर से बनने वाला एक डिवाइस टाइप का है, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और इसी चिप का यूज जो है लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीनों या डिवाइसों में किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन से लेकर के स्पेस मिशन तक, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी से लेकर के फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर तक, कार से लेकर के फाइटर जेट तक, इन सभी में चिप्स का प्रयोग किया जाता है। बिना सेमीकंडक्टर चिप्स का ये सभी डिवाइस या मशीनें काम नहीं करेंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स का कितना बड़ा महत्व है। चलिए अब सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। सेमीकंडक्टर के जानने से पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानना जरूरी होगा। वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि। और ऐसा पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक। इन दोनों के बीच के पदार्थ को सेमीकंडक्टर कहते हैं, मतलब कि इसमें से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है। इसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। लेकिन मुख्य रूप से सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सेमीकंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है उसको भी चेंज किया जा सकता है, कम या बेसी किया जा सकता है कुछ अदर एलिमेंट्स को मिलाकर। इसी गुण के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसी सेमीकंडक्टर का यूज करके डिफरेंट प्रकार का चिप्स को बनाया जाता है और लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों और मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। चूंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीनों का स्पेसिफिकेशन और डिजाइन अलग अलग होता है और इसके स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर पाना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर चिप बनाना चैलेंजिंग होता है। यही कारण है कि कोविड पैंडेमिक से पहले कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि नहीं दिखा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की एक कंपनी TSMC करती है और बाकी चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग मुख्य रूप से चाइना, जापान और सिंगापुर में किया जाता है। कोविड पैंडेमिक के समय सिलिकॉन चिप्स के सप्लाई में बाधा आने लगी थी, तब जाकर के दुनिया के बाकी देशों ने भी इस दिशा में सोचना शुरू किया। उनको यह भी डर लगने लगा कि अगर किसी वार में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई बाधित हो गई तो क्या होगा। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य है सेमीकंडक्टर चिप का डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इनोवेशन करना। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। भारत सरकार का लक्ष्य है सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और यहां से सेमीकंडक्टर चिप का एक्सपोर्ट करना, जिससे कि ताइवान और चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। भारत सरकार के इस कदम के चलते कुछ भारतीय कंपनियों ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ ने तो मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी। आने वाले सालों में इस सेक्टर में काम करने वाले कंपनियों में बेहतर और बहुत तेजी से ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि जिस सेक्टर में भारत सरकार का फोकस ज्यादा होता है उस सेक्टर से रिलेटेड शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में वरीयता दिया जाना चाहिए। ऐसे में जरूरत है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड शेयरों को वरीयता देना और अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा स्थान देना। चलिए अब मैं बताता हूं इस सेक्टर से रिलेटेड
4 फंडामेंटली और स्ट्रॉन्ग शेयरों के नाम। पहला है काइनास टेक्नोलॉजी, दूसरा है सीजी पावर, तीसरा है टाटा इलेक्सी, चौथा है एएमआई ऑर्गेनिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।